आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ स्पेशल इंटेलिजेंस यूजिंग पाइथन हैंड ऑन एक्सरसाइज कोड का सोल्यूशन। थोड़ी देर पहले मैंने इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड लाइव किया था, लेकिन कोडिंग के अंदर एरर्स आ रहे थे। तो मैंने अब जो है वो पूरा कोड खुद कंपाइल कर लिया है और अब मैं आपको बताऊंगी विदाउट एरर कि आपने कोड किस तरीके से कंपाइल करना है। ठीक है, क्योंकि हम लाइव कर रहे थे, हमने एक सेशन किया तो उसमें थोड़ी सी जो है वो एरर्स आ रहे थे, तो मैंने उस वीडियो को रिमूव कर दिया। अब आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो दे रही हूँ एरर फ्री। ठीक है, इस एक्सरसाइज के अंदर आपने क्या करना है, बेसिकली ट्रेन करना है, एवलुएट करना है अपनी सीएनसी इमेजेस को फैशन मीन्स डेटा सेट के लिए। आपने इमेजेस को डिजाइन करना है मल्टीलेयर आर्किटेक्चर के अंदर, मॉडल की परफॉर्मेंस देखनी है और यहाँ पर अपने ऑब्जेक्टिव जो आपको दिए गए हैं डीप लर्निंग और कंप्यूटर विजन के, उन पे काम करना है। आप टेंसफ्लो केरा को यहाँ पर यूज कर सकते हो, पाइथॉन उसमें अलाउ नहीं है। आप इसके अलावा कोई भी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट जैसे जुपिटर नोटबुक, गूगल कोलैब से VS कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने लाइव सेशन में भी बताया था कि हम यहाँ पे VS कोड का इस्तेमाल नहीं करने जा रहे हैं आज की इस वीडियो के अंदर। रीजन बहुत सिंपल है कि अगर हम VS कोड में सेम कोड को लिखते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत सारे एरर्स आते हैं। ये भी इंस्टॉल कीजिए, ये भी इंस्टॉल कीजिए और ये भी इंस्टॉल कीजिए। बच्चों के पास पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि वो इंस्टॉल नहीं कर पाते। तो हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ पे यूज करेंगे जहाँ पे आपको सिंपली कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस कोड लिखेंगे और डायरेक्ट उसको रन करेंगे, तो वो कहलाता है गूगल कोलैप्स। ठीक है, आपने ये सब जो है वो टास्क के स्क्रीनशॉट लेने हैं, स्क्रीनशॉट लेके आपने जमा कराने हैं। पहला टास्क है कि आपने डेटा सेट को जो है वो लोड करना है और प्री प्रोसेस जो है वो उसको करना है। हमने लोड करना है फैशन लेंस के डेटा केरा के डेटा सेट पे। मुझे डेटा सेट कहीं भी नजर नहीं आया, आपको अगर नजर आया हो तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। हम लोड करेंगे और ट्रेन करेंगे अपने टेस्ट इमेजेस को लेबल्स के साथ। हम पिक्सल वैल्यूज देंगे 0 से लेके जो है वो 1 की रेंज तक, और हमारा जो अप्रोप्रिएट इनपुट रहेगा CNN के अंदर वो 2828 बन रहेगा ग्रे स्केल इमेजेस के लिए। ठीक है, हमने यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट लेबल्स जो है वो डिफाइन करने हैं। अब सबसे पहला काम क्या करोगे, गूगल पे जाओगे, गूगल कोलैब को सर्च करोगे। उससे पहले यहाँ पर जीमेल से साइन इन जरूर कर लीजिएगा एंड देन वेलकम टू कोलैब वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे एक नई नोटबुक बनाइएगा और उसको आपने नाम देना है फैशन मीन्स CNN। ठीक है, मैं यहाँ पर जो है वो टेक्स्ट में आपको नाम लिख के दिखाती हूँ कि आपने नाम क्या देना है। आपने उसको नाम देना है फैशन अंडरस्कोर मेंस अंडरस्कोर CNN डॉट IYNP। ठीक है, ये जो है वो आपकी फाइल का नाम होगा। आपने इसको जो है वो यहाँ जहाँ यूनाइटेड लिखा है इसकी जगह जो है वो आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये सिंपल सा नाम है, ये आपने जो है वो इसकी जगह यहाँ पे पेस्ट कर देना और फिर आपने यहाँ पे अपना कोड जो है वो लिखना शुरू करना है। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर ले लो। टेक्स्ट एडिटर लेने के बाद ये आपका जैसे पहला टास्क है, यहाँ पे इस टास्क को कॉपी करो। कॉपी करके इसके अंदर जो है वो सिंपल पेस्ट कर दो। ठीक है, आप जैसे इसके अंदर जो है वो पेस्ट करोगे तो आपके पास ये यहाँ पे कंपाइल हो जाएगा। ठीक है, और ये जो साइड का बस खुला हुआ है इसको बंद कर दो। देन यहाँ पे वापस कर्सर लेके जाओ, ये आ रहा है कोड का ऑप्शन। अब यहाँ पे अपने कोड को लिखना है आप। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पे कोड बताती हूँ। कोड मैंने पहले से लिख के रखा है आपके, ताकि जो है वो मसला ना हो, लेकिन लाइन बाय लाइन कोड में आपको क्या करूंगी समझाऊंगी। देखो, सबसे पहले टेंसन फ्लो की लाइब्रेरी को हमने TF के नाम से इंपोर्ट किया। उसके बाद हमने जो है वो फैशन के डेटा सेट को इंपोर्ट किया। फिर मैंने इमेजेस और ग्राफ दिखाने के लिए क्या किया, यहाँ पे मेटा पायलट लैब को इंपोर्ट किया। ठीक है, इंपोर्ट मेटा पायलट लैब डॉट py प्लॉट एस PLT करके मैंने इसको इंपोर्ट किया। और आखिर में हमने न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने के लिए numpy को भी इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद हमने नीचे क्या किया कि हमने जो है वो यहाँ पे अपने फैशन के डेटा सेट को लोड किया। फैशन के डेटा सेट को लोड करते हुए मैंने एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन के डेटा सेट्स को यहाँ पे कॉल किया, और इसी तरह एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट के ट्रेनिंग डेटा सेट्स को भी कॉल कर लिया। इन दोनों को कॉल करने के बाद मैंने ट्रेनिंग के इमेजेस का साइज प्रिंट कराया, जिसके अंदर मैंने जो है वो ट्रेनिंग इमेजेस साइज और टेस्टिंग इमेजेस साइज को यहाँ पे कंपाइल किया। इसके बाद मैंने सिंपल काम ये किया कि मैंने पिक्सल वैल्यूज को 0 से 255 से डिवाइड किया और 0 और 1 के दरमियान जो है वो इनको रख दिया। तो एक्स अंडरस्कोर ट्रेन इज इक्वल टू एक्स अंडरस्कोर ट्रेन डिवाइडेड बाय 255.0, और इसी तरह से टेस्ट के लिए ये दोनों चीजें हो गई। ठीक है, ट्रेनिंग इमेजेस को CNN के लिए रीशेप करा हमने, और हमने ग्रे स्केल दिखाना था, तो इसके लिए हमें यहाँ पे
क्वेश्चन में ये बताया गया था कि आपने 28 वन का यूज करना है, तो हमने -1 का यूज किया, फिर 28 का यूज किया, फिर 28 का यूज किया, फिर हमने पॉजिटिविटी का 1 का यूज किया। ट्रेन के लिए भी यही किया और टेस्ट के लिए भी हमने जो है वो यही रीशेप यहाँ पे यूज किया, और उसके बाद हमने जो है वो अपने इमेजेस को सिंपल न्यू शेप्स दे दी। इसके बाद हमें क्या करना था, फैशन की क्लासेस बनानी थी, जो कि हमने लिस्ट के फॉर्मेट में बनाई। इसमें टी शर्ट, ट्राउजर, पुल ओवर, ड्रेस, कोट, सैंडल, शर्ट, स्नीकर, बैग एंड एंकल बोट्स को इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद हमने फिगर का साइज रखा, फिगर का साइज आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने 10x5 रखा है, 10x10 भी रख सकते हो। और उसके बाद हमने सिंपल यहाँ पे एक लूप चलाया। लूप चलाने के लिए मुझे क्या करना होता है, लूप चलाने के लिए मुझे जो है वो सिंपल यहाँ पे फॉर आई इन रेंज यूज करना होता है, क्योंकि मेरे पास लिस्ट के अंदर डिक्शनरी में 10 चीजें थी, तो मैंने रेंज कितनी रखी, 10 रखी। और सब प्लॉट मैंने 2 5 के हिसाब से डिवाइड किया, यानी कि 2 रॉस के अंदर जो है वो 5 कॉलम में हमारे 10 इमेजेस आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने इसे काला ग्रे साइड कर दिया, और ग्रे साइड करने के साथ साथ इसके टाइटल्स दिखा दिए, नंबर्स को हाइड कर दिया, और सारे इमेजेस को हमने सिंपल डिस्प्ले करा दिया। तो नीचे जाके मेरा आउटपुट कुछ इस तरीके से यहाँ पे नजर आया। तो देखो, एंकल भी, टी शर्ट, टॉप, ड्रेस, टॉप, पुल ओवर, स्नीकर, पुल ओवर, सेंटर्स जो है वो सब हमारे पास आ गए। अभी पहले टास्क के स्क्रीनशॉट से हम सिंपल पहले टास्क के स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको लगा देंगे कहाँ, अपनी एम स्क्वाड की फाइल के अंदर। मैं स्क्रीनशॉट आपके सामने इसलिए लगा रही हूँ ताकि आपको पता रहे। आप भी पहले एक मरतबा लिख लीजिएगा, और लिखने के बाद सिंपल इसके स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और इन स्क्रीनशॉट को अपने एमएस वर्ड की फाइल के अंदर इम्प्लीमेंट करते जाइएगा। ठीक है, हमने तकरीबन 4 स्क्रीनशॉट इसके अंदर लगाए हैं अच्छे तरीके से। तो आपने भी जो है वो इसी तरह ये चारों स्क्रीनशॉट इसके अंदर लगा देने, ताकि हमारा पहला टास्क यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले मैं कोड लिख रही थी, फिर मैं आपको बता रही थी, तो एक जो है वो प्रॉब्लम आ रही थी लाइव करने में, तो इसीलिए जो है वो मैंने उस चीज को पूरा का पूरा सिरे से ही हटा दिया, ताकि जो है वो किसी तरीके की प्रॉब्लम पेश नहीं आए। पहला टास्क यहाँ पे कंप्लीट है। दूसरे टास्क की तरफ चलते हैं। हमें डिजाइन करना है या फिर बिल्ड करना है सीएनसी मॉडल मल्टी लेयर के अंदर 10 फ्लोर से। 2 कन्वेंशनल लेयर बनाएंगे, मैक्सिमम 4 की लेयरिंग करेंगे, ड्रॉप आउट करेंगे रेगुलेशन को, और डेंसर लेयर से हटेंगे, आउटपुट को देखेंगे, साथ ही साथ एप्रोप्रिएट लॉस फंक्शन और एवोल्यूशन मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। मैं ये एक्सरसाइज इसलिए नहीं करी थी, मैं देखना चाहती थी कि मेरे अलावा भी कोई और, ये जो सब लोग यूट्यूबर्स बनते हैं ना, ये लोग ये एक्सरसाइज को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसलिए मैं इस एक्सरसाइज को डिले दे रही थी, क्योंकि अपनी तबीयत तो खराब ही थी। लेकिन इस एक्सरसाइज को डिले देने का बेसिक मकसद यही था कि मैं देखूं कि जब तक मैं अपलोड नहीं करती, क्या कोई और भी इसको अपलोड करता है। तो इसीलिए मैंने जो है वो इसको इतनी लेट यहाँ पर इम्प्लीमेंट कराया है। अब हम यहाँ पर जो है वो इसकी बात कर लेते हैं। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने मॉडल को इम्पोर्ट कराना है। तो हम टेस्ट फ्लो को कह रखे मॉडल से इंपोर्ट कराएंगे सीक्वेंस के अंदर। इसके बाद हम सीएनएन की लेयर से इंपोर्ट कराएंगे, जिसमें हमें क्या करना होगा कि हमने यहाँ पे कॉन्गो 2D और मैक्स पूलिंग 2D को यहाँ पर हमने कंसीडर कराना है। इसी तरीके से हम ड्रॉप आउट, फ्लैटन और डेंस को भी यहाँ पे क्या कराएंगे, इम्पोर्ट करा लेंगे। उस पर हम जो है वो एक खाली मॉडल बनाएंगे, जिसको मैंने मॉडल सीक्वेंसल का नाम दिया है। इसके बाद हम जो है वो इसमें लेयर ऐड करेंगे, जिसमें 32 फिल्टर 3x3 कर्नल के हमने जो है वो यूज करेंगे। तो मैं इसमें यहाँ पे कॉन्वो 2D को 32 रखा है, 3x3 रखा है, और रिव्यू रख के इसकी इमेज शेप जो है वो क्या दी है, 28 क्योंकि ये पहले टास्क में ही दी थी, तो यही मुझे इसके अंदर इसमें दे दी थी। फिर हमने पहली मैक्सिमम पोलिंग की लेयर ऐड की, जिसके अंदर हमने 2x2 में इसको रखा। फिर दूसरी कन्वेंशनल लेयर ऐड की, इसमें मैंने 3x3 में इसको रखा। देन इसके बाद मैंने पोलिंग का साइज जो है वो एनहांस किया, यहाँ पे लेयर करके 2x2, और ड्रॉप आउट कर दिया मैंने 0.25 तक। ठीक है, इसके बाद डेटा को हमने आईडी वेक्टर में कन्वर्ट किया, जिसके लिए मैंने यहाँ पे मॉडल एड फ्लैटन का यूज जो है वो कंसीडर किया है। ठीक है, इससे नीचे जाते हैं। तो इससे नीचे जाने के बाद हमने हिडन लेयर को यहाँ पे रखा, जिसके अंदर मैंने डेंस दिया है इसका 128, और डेंस 128 देने के साथ साथ मैंने इसको जो है वो यहाँ पे दोबारा ड्रॉप आउट लगा दिया। ड्रॉप आउट मैंने किसका बोला, मैंने इसको 0.5 का ड्रॉप आउट देना मुझे, और साथ ही साथ जो है वो एक्टिवेट कर दिया मैंने इसका सॉफ्ट मैक्स। इसके अलावा जो है वो हमने यहाँ पर मॉडल की कंपाइलेशन की है, जिसके अंदर हमने सिट्रस कैटेगोरिकल क्रॉस एंड क्रॉप का यूज किया, और साथ ही साथ मॉडल को स्ट्रक्चर देने के लिए हमने समराइज यहाँ पर एक प्रिंट कराया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि देखो इसका जो है वो आपके पास यहाँ पे
शेप टास्क आ जाएगा। शेप टास्क के अंदर ये खुद ही बता रहा है कि अगर ये 2D के अंदर है तो आउटपुट शेप क्या आएगी, 26 एंड 32, और इसका पैरामीटर कितना रहेगा, 320 रहेगा। फिर अगर ये पोलिंग 2D में आएगी तो उसका पैरामीटर 0 रहेगा। अगर हम कन्वर्ट 2D में रखेंगे तो 18,496 रहेगा। लेकिन आप एक चीज देखो, जब हम मैक्सिमम पोलिंग में जा रहे हैं ना, तो ये हमेशा 0 रह रहा है, और हम ड्रॉप आउट करें या फ्लैटन करें तो भी 0 है। लेकिन अगर मैं इसको डेंस कर रही हूँ या मैं इसको जो है वो कॉन्वर्ट में लेके जा रही हूँ, तो ये मुझे वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा है। तो टोटल पैरामीटर्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, ट्रेनेबल पैरामीटर्स और नॉन ट्रेनेबल पैरामीटर्स भी अवेलेबल है। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको जमा कराएंगे अपने दूसरे टास्क के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये भी हमारा दूसरा टास्क है। ठीक है, देखो इसी तरह मैंने सिंपल ऐसे आपको करके बता दी है यहाँ पे कि आपको ना किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं हो, और कोड भी आपको स्क्रीन के ऊपर एक ही मरतबा में लिखा हुआ नजर आ जाए, ताकि बार बार क्या लिखना है, क्या हटाना है, क्या रखना है, वो सब चीजें जो है वो आपको भी प्रॉब्लम नहीं है। आप भी सिंपल वीडियो से देखते हुए, मेरी बात सुनते हुए एक एक चीज को पाउज करके यहाँ पे लिख लो, ठीक है। तो दूसरा टास्क क्या हुआ, दूसरा टास्क यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम अपने तीसरे टास्क की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने कंपाइल करना और ट्रेन करना है अपने मॉडल को। अच्छा, अब इस मॉडल को कंपाइल और ट्रेन करने के लिए हमने डेटा सेट यूज करना है। इसमें वैलिडेशन हम 10 या 20% रखेंगे, मॉनिटर करेंगे इसकी परफॉर्मेंस को, ट्रेन करेंगे सफिशिएंट नंबर पे अपने स्टेबिलिटी को, और साथ ही साथ हम एक्यूरेसी को लॉस पर इपॉक के अंदर जो है वो कॉल करेंगे, यानी कि एक वक्त में कितने इमेजेस प्रोसेस हो रहे हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इसके लिए हमने यहाँ पे सिंपल सा एक काम करना है, बहुत छोटा सा कोड है इसके लिए, और उसका आउटपुट जो है वो 10 लाइन के अंदर आएगा। आपने सबसे पहले जो है वो मॉडल को ट्रेन करना है डेटा पर ट्रेन के साथ। इसके लिए हमने हिस्ट्री बनाई, उसको मैंने मॉडल फिट किया। ट्रेनिंग इमेजेस हम एक्सचेंज से ले रहे थे, और जो हमारे दूसरे इमेजेस थे वो एक्स और वाई के ट्रेन से थे ना, तो वो हमने यहाँ पे एक्स और वाई के ट्रेन से दोनों इमेजेस को कॉल कर लिया, ठीक है। अब इन दोनों इमेजेस को यहाँ से कॉल करने के बाद मैंने वैलिडेशन दी, जो कि 20% आप रख सकते हैं। तो 20% क्या होता है, अगर आप डिवाइड करेंगे तो 0.2 आएगा, और अगर आप जो है वो 10% रख रहे हैं तो आप स्प्लिट वैल्यू 0.1 रख सकते हैं। मैंने ज्यादा रखी है, ठीक है। हम यहाँ पे अप्रोच साइड जो है वो 10 रख रहे हैं, और हमारा जो बैच साइज है वो हम प्रोसेस करा रहे हैं 64 इमेजेस के लिए। बस इतना सा ही टास्क है, इससे ज्यादा टास्क नहीं है। तीसरा, ये आपका इतना सा टास्क जो है वो यहाँ पे तीसरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद सिंपल रन करोगे तो इसका जो है वो आपके पास यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक बात ये है कि जब आप ये टास्क लिख के रन करोगे ना, तो इसका रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। रीजन ये है कि ये जो 10 स्टेप है ना, ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं इसके अंदर यहाँ पे कंपाइल होने के लिए। तो परेशान नहीं होना कि ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहा है, मतलब आप जितनी देर में चौथे पार्ट का कोड करोगे ना, उतनी देर में ये तीसरे पार्ट का रिजल्ट जो है वो लेके आएगा। तो ये यहाँ पर इस तरह कंपाइल है। अब हम अपने चौथे टास्क में आते हैं, जिसके अंदर हमने मॉडल की एवोल्यूशन करनी है। इसके अंदर हमने जो है मॉडल को ट्रेन करना है। अनसीन डेटा सेट पे हम काम करेंगे, एक्सेस और लॉस देखेंगे, क्लैरिफिकेशन रिपोर्ट देंगे फंक्शन कैटेगरीज पे, ठीक है। यहाँ पे हम आएंगे, मैं इसका रिजल्ट भी यहाँ से प्ले कर देती हूँ, ताकि हम आपको कितनी देर में इसका रिजल्ट भी बता दें। देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस मॉडल को एवोल्यूशन की तरफ ले जाते हुए हमने इसके अंदर जो है वो अपने यहाँ पर कंपाइलेशन की इंपोर्ट किया, अपने मैट्रिक्स को, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को जो है वो कंसीडर आउट किया। टेस्ट डेटा पर हमने मॉडल की एलिवेशन की, उसकी लॉस और उसकी एक्यूरेसी को देखा, लॉस को प्रिंट कराया, एक्यूरेसी को प्रिंट कराया। इसके बाद हमने सिंपल काम क्या किया कि हमने जो है वो यहाँ पर बाकी की चीजों को कंपाइल किया। बाकी की चीजों को कंपाइल करने के लिए हमने क्या किया, कैसे में जिसकी प्रिडिक्शन निकाली, जिसमें वाइप पीट हमारे पास जो है वो यहाँ पे थी मॉडल प्रिडिक्शन पे, और साथ ही साथ मेरे पास यहाँ पे हाईएस्ट पॉसिबिलिटी वाली जो मेरे पास यहाँ पे क्या कहते हैं उसको प्री क्लास थी, इसको मैंने रखा, जो कि एनपी आर मैक्स ये इसने पूरी जो है ना वो इसके अंदर बताई थी देने के लिए हमें, ठीक है। ऊपर जो है वो इसने बताई थी हमें इसको देने के लिए, तो हमने ये एनपी आर मैक्स इसके अंदर जो है वो रखी। इसके बाद हमने सिंपल काम क्या किया कि हमने जो है वो कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाया, फिगर का साइज रखा, हीट मैप अप किया, एक्स एक्सिस के अंदर काम किया, वाई एक्सिस के अंदर काम किया, अपने ग्राफ को हमने इसमें शो किया, और हमने बाकी की चीजें यहाँ पे कंपाइल कर दी, ठीक है। वाई एक्सिस पे हमने जो है वो एक्चुअल वैल्यूज रखी, और एक्स लेवल के अंदर हमने प्रिडिक्टेबल वैल्यूज रखी। दोनों को रखने के बाद हमने ग्राफ को शो कराया, हर क्लासिफिकेशन को शो कराया, उसमें वाई प्रिडिक्ट क्लास और जो हमारे टारगेट क्लास का नेम है वो हमने रखा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा ग्राफ मेरा कंप्लीट होकर आ गया। तो अब हम इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे और इसे भी सबमिट कराएंगे अपने टास्क नंबर 4 में। मैंने बड़ी मेहनत करके ना इसको कंपाइल
कंपाइल किया और उसके बाद अब जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन ये बात है कि लिखने जाएंगे ना तो थोड़ा सा टाइम तो आपका डेफिनेटली लगेगा इसको लिखने के अंदर। ऐसा नहीं कि आसानी से हो जाएगा, नहीं भाई, इसको लिखने में जो है वो टाइम लगेगा। मुझे भी लिखने में इसको जो है वो टाइम लगा था। ठीक है, इसके बाद ये हमारा ग्राफ आ गया। इस ग्राफ की वैल्यूज जो है वो हमने यहाँ से काउंट कर ली। एक फायदा क्या रहेगा कि कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा ना, तो जिंदगी थोड़ी सुकून में आ जाएगी कि कोई चीज इंस्टॉल नहीं करनी भैया। सब चीजें जो है वो खुद ही यहाँ पे कंपाइल हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चौथा टास्क भी हो गया। इतने टास्क कर लिए, आखिरी टास्क भी जल्दी से कर लेते हैं। इसके अंदर भी हमने ग्राफ्स वगैरह क्रिएट करने हैं। इसके अंदर हमने क्या करना है, प्लॉट करना है ट्रेनिंग लॉस और एक्यूरेसी के कर्व को, और साथ में इमेजेस के थ्रू इनको प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, विजुअलाइजेशन करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने ट्रेनिंग एक्यूरेसी का ग्राफ बनाया, फिर हमने वैलिडेशन का ग्राफ बनाया, ग्राफ को टाइटल दिए, एक्स एक्सिस के नाम लिखे, वाई एक्सिस के नाम लिखे, लेजेंड शो करे, लेजेंड में ट्रेन और वैलिडेशन रखी। इसके साथ साथ पीएलटी शो करके हमने ग्राफ को डिस्प्ले कराया। फिर हमने ट्रेनिंग लॉस का ग्राफ बनाया और ट्रेनिंग लॉस के ग्राफ में बनाते हुए उसकी हिस्ट्री रखी। इसके अंदर हमने ग्राफ का टाइटल मॉडल लॉस रखा, एक्स एक्सिस को को इप्रोच पे रखा, वाई एक्सिस को लॉस पे रखा, लेजेंड शो करने के लिए ट्रेनिंग और वैलिडेशन दी, एंड देन अगेन पीएलटी शो से मैंने इसको जो है वो कंपाइल कर दिया। आखिर में मैंने क्या किया कि आखिर के अंदर जो है वो मेरे पास यहाँ पे फिगर का साइज बताना। तो शुरू में मैं फिगर का साइज 10 पाई बता के आई थी, जब भी मैंने 10 पाई भी बताया है। पहली जिस रेंज के लिए अगेन लूप चलाया, सब प्लॉट बनाया, इमेजेस को वापस शो किया, इनकी प्रोडिक्शन निकाली, इनके एक्चुअल लेबल्स रखे, इनके जो बाकी के लेवल्स थे उनको रखा ग्रे कलर में, इसको हमने सेट किया दोनों लेवल्स को, और साथ में हमने एक्सेस जो है वो यहाँ पे ऑफ किया, और आखिर में हमने सारी इसको डिस्प्ले करा दिया। तो इसको भी हम यहाँ से रन कर देते हैं, और इसमें भी क्या करेंगे, इसके भी स्क्रीनशॉट लेंगे और फिफ्थ वाले अपने टास्क के अंदर लगा देंगे। ठीक है, तो मैंने ओवरऑल आपको बता दिया कि मैंने क्या किया। मैं जो है वो बाकी बच्चों की तरह ये नहीं कहती कि मुझे नहीं पता कि इस एक्सरसाइज में क्या हुआ है, बस मैंने आपको करके दे दी है, कहीं से भी उठा के छाप के, तब बस आप भी छाप लें। सही है। तो ऐसा नहीं होता। पढ़िए, पढ़ाइए, बच्चों को समझाइए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। करना इज वेरी आसान, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल द स्ट्रक्चर्स। ठीक है, हैंडल द स्ट्रक्चर्स करते हुए आकर एक कुछ स्क्रीन शॉट्स लेंगे और उनको सबमिट कराएंगे। अच्छा, अगर आपने कोई भी एक्सरसाइज मिस की है ना, तो सारी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप उनको बनाओ और बनाने के बाद ट्वेल्थ में इसको सबमिट करा दो। साथ ही साथ ये है कि अगर जो है वो किसी एक्सरसाइज में कम मार्क्स आए तो उसको मेरे चैनल से देख के बना लो, 10 और 10 मार्क्स आते हैं उसको भी ट्वेल्थ में सबमिट करा देना। पाइथन को अगर सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे अमेजिंग सी एक प्लेलिस्ट मौजूद है पाइथन से रिलेटेड। मेक श्योर करो कि आप उसको जो है वो लाजमी फॉलो कर लो, ताकि आपको आसानी रहे। कोई भी क्विज है, कोई भी एक्सरसाइज, सब अवेलेबल है। अगले बैच में कौन सा कोर्स कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में बताओ। ये एक्सरसाइज समझ में आई, कमेंट सेक्शन में बताओ। समटाइम ना मैं भी देखना चाहती हूँ कि सिर्फ मैं ही सब कुछ करती हूँ, बाकी लोग उसको कॉपी करते हैं, बाकी लोग भी अपने दिमाग इस्तेमाल करते हैं। मैंने वीडियो अपलोड कर दी, अब सब लोग इसकी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे। लेकिन खैर, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी, फाइनल रिजल्ट भी अच्छा लगा होगा। इसी तरह ऑल एक्सरसाइज सॉल्यूशंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बैच खत्म होने के बाद भी आपको काफी सारी चीजें मेरे चैनल पे मिलेंगी, तो मेक श्योर कीजिएगा, फॉलो करते रहिए। हमेशा की तरह कहूंगी, अगर कोई और एक्सरसाइज है, क्विज है आपका, तो उसके सॉल्यूशंस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, तो मेक श्योर कीजिए कि लास्ट में फॉलो कर लीजिए। आज वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।